बुलेटिन का आगाज करते हैं खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के अहम खिताब से। वजीर आजम कहते हैं मसला कश्मीर हल न होने से पूरे खित्ते का अमन खतरे में है। हमने पूरी कोशिश की भारत से मसला कश्मीर पर बातचीत की जाए। बातचीत के लिए मोदी को फोन किया तो एहसास हुआ कि वो मुज़ाकरात की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत में जो हो रहा है ये उनके अपने अवाम की बदकिस्मती है। वहाँ 50 से 60 करोड़ लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी कहा जा रहा है। हमारा मुकाबला RSS की आइडियोलॉजी से है। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म के खिताब के हवाले से आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि मसला कश्मीर हल न होने से पूरे खित्ते का अमन खतरे में है। बाहर अमेरिकन थिंक टैंक्स बैठे हुए पाकिस्तान के ऊपर प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना उनको समझ है, ना उनको कोई लोगों की कोई तारीख का पता है, ना उनको लोगों को कल्चर का यहाँ पता है। वहाँ बैठ के वो डिफाइन कर रहे हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये वो है, वो सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है। वो है कश्मीर का मसला। और बड़ी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने आज के पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की नरेंद्र मोदी को। जितने भी हमने ओवरचर्स किए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमज़ोरी समझ रहा था कि जितनी हम कोशिश कर रहे थे अमन की, तो वो उसका एक और रिएक्शन आ रहा था। वो समझ रहा था कि हम बहुत पाकिस्तान कमज़ोर है इस वक्त, तो इसलिए वो उनसे अमन करने की कोशिश कर रहा है। आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा था, जो RSS है। और जिसने भी RSS की आइडियोलॉजी पढ़ ली है और ये इनकी जो फाउंडिंग फादर्स उनकी स्टेटमेंट्स आप देख लें, तो इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मुश्किल है हमारे से नेगोशिएशंस और सही माने में नेगोशिएशंस करना। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हो गया। कराची के निजी अस्पताल ने खातून में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक कर दी है। महकमा सेहत सिंध का कहना है निजी अस्पताल ने खातून मरीज़ा में ओमिक्रॉन वायरस की मौजूदगी से उनको मुत्तले कर दिया है। खातून से राबिते में रहने वालों से मुताल्लिक भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि खातून बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई थीं, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की कोशिश की जा रही है और ट्रैवल हिस्ट्री भी मालूम की जा रही है। सिंध की वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा खातून की उम्र 57 साल है। इस केस की स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ये ओमिक्रॉन की तरह ही लग रहा है। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन अफ्रीका से रिपोर्ट होने वाले केसेस में अमवात नहीं हो रही, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अहले कराची के लिए बड़ी खुशखबरी है। बरसों इंतजार के बाद कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज कल हो रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम जुमे को कराची का दौरा करेंगे। इमरान खान ग्रीन लाइन बस सर्विस के ट्रायल का इफ्तिताह करेंगे। 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और सर्वे, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद जाहिर हुआ है कि अब करप्ट अनासर पर यह मुश्तमिल नहीं है। अवाम को वजीर आजम की ज़ात पर एतमाद है कि वो ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेंगे। 89% लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायीद करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। कहा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर लगातार गंदी वीडियोस लाने की धमकियां दे रहे हैं। अपने ट्वीट में शहबाज गिल ने लिखा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने बयान दिया, गंदी वीडियोस रिलीज होने वाली हैं। ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद अर्क़े गुलाब से आंखें धोनी पड़ती हैं। ऐसे बयानात से साबित होता है अक़दार की पस्ती की तरफ गामजन नून लीग की ये असल शक्ल है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर लगातार गंदी वीडियो लाने की धमकियां दे रहे हैं। सानिह आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर केस के शुहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में शीरी मजारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा और साहबजादा महबूब सुल्तान
शामिल हैं। आपको बता रहे हैं सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर केस के शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दी गई है। अगर अरकान की बात की जाए तो शीरी मज़ारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्ज़ा और साहबजादा महबूब सुल्तान इस कमेटी का हिस्सा होंगे जो APS पेशावर के शोहदा के वालिदैन से मुलाकात करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद से। नीलम, बताइए, कमेटी तश्कील दे दी गई है, अराकीन कौन से हैं, मैंडेट क्या है? आज बिल्कुल सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर केस में शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में शीरी मिजारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा और साहबजादा महबूब सुल्तान शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल दिफा और दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरीज भी खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को शोहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत की थी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि काबीना कमेटी वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई है। गुज़श्ता समात पर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे पूछा गया था कि बताया जाए कि अब तक इस सानिया पर हुकूमत की जानिब से क्या किया गया, जिस पर जो वज़ीर आज़म थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अब तक क्या क्या जो कार्रवाई है। जी नीलम अरशद, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियां 2 हफ्ते के लिए मौखर। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियां मौखर करने के हवाले से दरखास्त की थी। में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद दूध और दही की कीमतें भी बढ़ गईं, जिसके बाद शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं हैदर अब्बास की रिपोर्ट्स में। हालिया महंगाई के सैलाब ने आवाम की जेबें मजीद उजाड़ दी हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। दूध 15 रुपये इजाफे के बाद 115 रुपये, जबकि दही 25 रुपये इजाफे के बाद 135 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। हालिया पर डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जी काफ़ी मुश्किलात हैं गरीब आदमी के लिए, जो सारा दिन मेहनत करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है, और फिर वो उसको दूध वगैरह और इस तरह की कोई भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं इजीली कर सकता। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, दुकानदारों को रिलीफ दें। महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ा है फिर तो ठीक है, अदरवाइज बहुत जुल्म है। दूध दही की कीमतों में इजाफे ने अवाम को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आमदन पुरानी है, जबकि नए पाकिस्तान में कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके घर का बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कैमरामैन अली रज़ा के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ वन, लाहौर। दूध की फी लीटर कीमत 120 रुपये मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर इकबाल मेमन ने की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। नई कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का दूध की कीमतें मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने दूध की कीमतों के तयन और तरीक़ाकार भी तलब कर लिया। अदालत का कहना था कि इस 14 साल से ज़ेरे इल्तिवा है, अब तक दूध की कीमतों के तयन के लिए मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया। अदालत ने केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन में कई मरतबा गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। किसी वक्त गैस आ भी जाए तो प्रेशर में कमी के बायस खाना बनाना मुमकिन नहीं होता। शहरियों को गैस न आने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दिन में कई मरतबा गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। सुबह के औकात हों, दोपहर हो या शाम, गैस ना होने से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। आइए शहरियों से उनकी ज़बानी पूछते हैं कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से उनको कितनी और किस किस मुश्किलात का सामना है। शेडिंग ने तो हमारा बेड़ा घर किया हुआ है। एक हमारी बजट उतने हैं हमारे कि हम घर खाना ना खा कर जाएँ तो पल्ले से खाना खा नहीं सकते होटलों से। तो बच्चे अक्सर ऐसे रोने वाले हो जाते हैं, भाई जब गैस नहीं होता मुतबादल ना गैस ले सकते हैं ना वो लकड़ियाँ ले सकते हैं। लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं बड़ी, तो बस मुश्किल में गुजारा हो रहा है।
हुकूमत के सारे दावे बिल्कुल झूठे रह गए हैं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ पे सुबह लोग भूखे जाते हैं, बच्चे भी भूखे जाते हैं और स्कूल फ़र्क के लिए जाते हैं। सर्दियाँ शुरू हुई हैं, गैस आ नहीं रहा। सुबह बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल भेजना होता है तो उस वक्त भी गैस नहीं होता। गवर्नमेंट ने दावा किया था कि खाने के 3 टाइम में गैस वाफिर मकदार में मिलेगा, गैस होता नहीं है। इसके अलावा लकड़ी होती है और लकड़ी महंगी है। LPG लेने गए हैं, वो महंगी है। अब आवाम जाए तो किधर जाए, ऊपर से महंगाई है, गैस है नहीं। गैस का प्रॉब्लम है काफ़ी, और गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि भी गैस जो है जब सीज़न के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है गैस की काफ़ी। तो उसकी वजह से सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है बड़ों ने, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। शहरी गैस की लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम से कम सुबह के औकात और रात के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि इस हवाले से जो परेशानी आती है घरेलू खवातीन और शहरियों को, वो थोड़ी सी तो कम हो सके। कैमरामैन अकरम शरात के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ मुल्तान। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी और मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान के एक ऑनरेबल जज की तरफ से कि नैब was selectively applying its law on individuals, यानी कि लोगों के ऊपर सेलेक्टिव एहतसाब किया जा रहा है। जिसको मर्जी है वो एहतसाब करता है, और जहां पर छोड़ना नहीं चाहिए एहतसाब की इस कोशिश को, वहां पर वो एहतसाब नहीं करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 2020 जुलाई के अंदर ही जो पैरागॉन हाउसिंग केस का डिसीजन आया था, वो बहुत लंबा डिसीजन है, लेकिन उस इक़्तिबास में अगर एक थोड़ी बहुत चीज़ समझने की है तो मैं चंद जुमले पढ़ूंगी। वहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसका बहुत दिफा करती है हुकूमत, गो के कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इसके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो खुद वफाकी वज़रा हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि द ब्यूरो सीम्स रिलक्टेंट इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट पीपल ऑन वन साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ मैसिव प्रोपोर्शन, व्हाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब on the other side, are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, even when the law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. अच्छा, इसका जो सबसे ताज़ा मिसाल है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की है। मतलब 2 बरस से ज्यादा उस शख्स को आपने कैद में रखा, लेकिन उस पर आज 1 रुपए की करप्शन भी नैब साबित नहीं कर सकी, जबकि जज साहिबान ये कह चुके हैं कि पूरा जो प्रोसीजर है वो 30 दिन में मुकम्मल होना होता है। आप उसको मुजरिम करार दे सकते हैं या नहीं दे पाते, उसके लिए जो दिन मुकर्रर है वो बाकायदा लिखे हैं कानून के अंदर, लेकिन अपनी मनमानी नैब कर रही है। अपने जो 820 अरब रुपए ये कहते हैं हमने रिकवर किए हैं, उसका तो आज तक 821 टू बी प्रिसाइज, आज तक 821 अरब रुपए का हिसाब ये नहीं दे पाए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर नैब से ये बात पूछी जाती है तो उसके पास जवाब नहीं होता, बल्कि जो नेशनल असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जब उसको बुलाना होता है नैब के चेयरमैन को, तो यहाँ तक कह देना पड़ता है कि हम आपको अरेस्ट करेंगे कि अगर आप मीटिंग में ना आए, क्योंकि मुतवातर बुलाने पर नैब के चेयरमैन तशरीफ नहीं लाते। बिल आखिर जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये कहा कि अगर अगली पेशी में वो नहीं आएंगे तो हम उन्हें अरेस्ट करेंगे, तो फिर वो जो है वो सरफेस करते हैं, सामने आते हैं। लेकिन आज तक नैब ये नहीं बता पाई है कि वो 821 अरब रुपए जो इनके मुताबिक इन्होंने रिकवर किए, और हुकूमत कहती है कि हमारे पास वो 821 अरब रुपए मौजूद नहीं है, तो वो रुपया कहाँ गया। इनसे ये सवाल हम कर चुके हैं कि आप नैब में काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरीज हमें बताइए कि वो किन पैकेजेस पर नैब में काम कर रहे हैं, लेकिन नैब जिसे
वाक़तन एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। इसी तरीके से ये भी कहा गया है ऑनरेबल जज की जानिब से कि द पावर ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी डिप्लॉयड। खुर्शीद शाह पर 1 रुपए की करप्शन भी नैब साबित नहीं कर सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पाक बहरिया के लिए तामीर की जाने वाली हिंगोर क्लास आबदोज नंबर 5 की स्टील कटिंग शिप यार्ड में मुनाकिद की गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 71 की जंग के गाजी वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम भी तकरीब में शरीक थे। तर्जुमान का कहना था चीन के ताउन से तामीर होने वाली आबदोज जदीद तरीन सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस होगी। आबदोज बैक वक्त मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत की हामिल है। आबदोजों की तामीर का मंसूबा पाकिस्तान चीन के माबैन मजबूत दिफाई ताल्लुकात का अक्कास है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है 1971 की जंग में आबदोज हिंगोर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। हिंगोर ने भारतीय जंगी जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया, जबकि एक और हमले में दुश्मन के जहाज किरपान को भी मफलूज किया। पाक बहरिया ने हिंगोर डे गोल्डन जुबली पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वीडियो में आबदोज हिंगोर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबी को उजागर किया गया है। आमिराना कुव्वतों का मुकाबला। अमेरिका समेत 100 से ज़ायद ममालिक ने सर जोड़ लिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सरबराही में आलमी जमहूरी कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान में जमहूरियत फ़आल और अदलिया आज़ाद है। हम अमेरिका के साथ अपनी शराकत को क़ादर की निगाह से देखते हैं। बदउनवानी से लड़ने और तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। इजलास में चीन और रूस को दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से माज़रत कर ली। अमरीकी सदर की 2 रोज़ा सरबराही आलमी जमहूरी कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नज़रअंदाज न किया जाए। अमरीका की इंसानी हुकूक की 34 NGOs के कंसोर्शियम ने अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को ख़त लिख दिया। भारतीय मज़ालिम से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया।